ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो नमस्तुहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की अनंत विकल्प अनंत संसार और एक समीचीन विकल्प आपको ले जाएगा सुख के द्वार। निर्णय आपका है कि आपको अनंत संसार में भटकना है कि अनंत संसार के निकल कर के और अनंत सुख को प्राप्त करना है। यदि अनंत सुख को प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने उन अनंत विकल्पों में से ऐसे एक विकल्प को समीचीनता प्रदान करें जो समीचीन विकल्प आपको निश्चित ही सुख के द्वार यानी संसार से पार ले जाएगा। और पुण्योदय से उसका जब समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो जाता है तो वही हमारे कल्याण का मार्ग खोल देता है। ऐसे आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान जो कि आगम के परिप्रेक्ष्य में हम सभी प्रतिदिन मुनिश्री के मुखारविंद से प्राप्त करते हैं। तो देर किस बात की, आप भी अपने विकल्प को समीचीनता प्रदान करें और भेजें परम पूज्य मुनिश्री तक और प्राप्त करें उसका सम्यक समाधान। प्रारंभ करते हैं आज के सम्यक समाधान को। और आज के पहले विकल्प के लिए मनीष जैन गाड़रवाड़ा मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी मंदिर जी में शिखर का निर्माण क्यों किया जाता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जैन दर्शन में मंदिर, घर, मकान आदि के निमित्त से हमारे आचार्य भगवंतों ने एक वास्तु विज्ञान के रूप से या वास्तु को एक विशेष अहमियत देते हुए उसके निर्माण की विशेष भूमिका या विशेष आयोजन प्रयोजन सिद्ध किए। उसे हम इस प्रकार से समझे कि चाहे जैन दर्शन के अनुकूल सामान्य गृहस्थों के घर मकान बनाना हो या परमात्मा का कोई मंदिर भी क्यों ना, उन प्रत्येक कार्यों के पीछे तर्क, विज्ञान और बहुत सारे प्रमाणों से हमारे लिए ये मार्गदर्शन किया गया है कि ऐसा ही क्यों मंदिर बनाया जाता है। जैसे लगभग आपने देखे होंगे कि जो स्टैंडर्ड उसका फॉर्म होता है लगभग उसी तरीके से मंदिर बनते हैं। वेदी की डिज़ाइन मंदिर भी लगभग सभी की एक समान ही हुआ कर। उसके पीछे बहुत बड़ा वीतराग विज्ञान है और मात्र शिखर ही नहीं, मंदिर की सीढ़ियाँ किस दिशा में, दरवाज़ा कैसे, भगवान का मुख किस दिशा में, इसका विस्तार से वर्णन आगम ग्रंथों में आचार्य भगवान ने किया। रही बात शिखर के विषय में जो कि आपके समीचीन विकल्प से संबंधित है, भगवान की
प्रतिमा जहाँ गर्भालय में विराजमान होती है, कायदा तो प्रतिमा को गर्भालय में ही विराजमान करने का है। वर्तमान में जो हॉल में भगवान को विराजमान करके वेदी रखी जाती है, ये किसी भी प्रकार से कायदा नहीं है, विधि नहीं है। जो पूर्ण रूप से गर्भगृह यानी बंद गर्भगृह में दरवाज़ा, जहाँ कोई भी खिड़की आदि नहीं होती, मात्र सामने आने जाने के लिए और मूल नायक दिखने के लिए जो दरवाज़ा होता है, उसके ऊपर ही मुख्यतः से शिखर हुआ करता है। और शिखर भी किसी भी प्रकार से पैक नहीं होता, बंद नहीं होता है, ना उस लेंटर के ऊपर या बंद करने के बाद शिखर नहीं बनाया जाता, अपितु उस गर्भालय से वो पूरा पोला ऊपर तक हुआ करता है। जो भी मंदिर जी के उस गर्भालय में अभिषेक, पूजा, आरती आदि आदि के निमित्त से, जाप आदि के निमित्त से जो कुछ भी ऊर्जा बनती है, उस ऊर्जा को उस शंकु आकार से, त्रिकोण आकार से, पिरामिड के आकार से ऊपर तक ले जाया जाता है। क्योंकि जो पूरी मंदिर में या उस गर्भालय में बनने वाली एनर्जी सीधी ऊपर नहीं जा सकती, तो उसको उस शिखर का आकार देते हुए उस ऊर्जा को ऊपर तक ले जाया जाता है। फिर उसके ऊपर कलश और कलश के साथ जो कपड़े की लहराने वाली ध्वजा होती है, उस ध्वजा के माध्यम से जो मंदिर की ऊर्जा है, उसे पूरे चहु दिशाओं में पूरे समाज के लिए फलदायी हो, इस अपेक्षा से वह झंडा, कलश, शिखर आदि सब कुछ विधियाँ आगम में लिखी है। मात्र इतना ही नहीं, अपितु उसके पीछे वह कैसे पत्थरों से कैसे बनना चाहिए, लोहे से उसका निर्माण नहीं होना चाहिए आदि बहुत सारा मार्गदर्शन आगम में प्राप्त होता है। और सबके पीछे बहुत विशेषता से, सूक्ष्मता से आगम में आचार्य भगवंतों ने यह समझाने का प्रयास किया है कि ऐसा ही क्यों किया जाता है। इतना ही नहीं, गर्भालय में घंटा कहाँ पे होनी चाहिए, मंदिर की वेदी और परमात्मा की प्रतिमा कितनी है, उसके अनुसार वहाँ की घंटा का वजन, उसका आकार आदि आदि सब कुछ तय किया जाता है। इसके पीछे बहुत बड़ा वह वास्तु विज्ञान है। पर सामान्य रूप से मंदिर में, गर्भालय में बनने वाली उस ऊर्जा को अंतिम छोर तक ले जाकर ध्वजा के माध्यम से चहु दिशा में सभी समाज को प्राप्त हो, इसी भावना से मंदिर के ऊपर शिखर का निर्माण किया जाता है, जिसके माध्यम से उस ऊर्जा को कॉन्सेंट्रेट करते हुए सभी को वह फलदायी हो, इसी अपेक्षा से कलश, ध्वजा आदि का वहाँ उपक्रम किया जाता है। और भी विस्तार से समझने के लिए आपको आगम से प्राप्त उस वास्तु प्रमाणों को और इस मंदिर निर्माण आदि के विषयों के तथ्यों को समझने की आवश्यकता है, जो कि संक्षेप से आपके लिए सम्यक समाधान से। श्रीमती रेखा जैन, घाड़रवाड़ा, मध्य प्रदेश से अगले समीचन में। दोनों मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है कि जिस घर में नेगेटिव ऊर्जा है और उस व्यक्ति को दिखती है, तो उसको क्या करना चाहिए और उस नेगेटिव ऊर्जा से उस व्यक्ति को कैसे बचाना चाहिए? फिर उसके बाद यदि कोई व्यक्ति अपने समाधान से करे तो कैसे करना चाहिए? व्यक्ति कहता है कि जिस समाज की है उस समाज से ही उसका वो करवाओ, तो वो जाती है, तो अपन अपने जैन दर्शन से कैसे निगेटिव ऊर्जा को समाप्त करें? या सामने वाले को दिखनी नहीं चाहिए, तो उसका जिज्ञासा समाधान। और दूसरा, कई स्थानों में स्वाभाविक रूप से सकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा देखने में आती, और उनके बदलाव की भी बहुत सारी विधियाँ हमारे जैनागम में लिखी है। समस्या ये है कि जिनको ये करने में आनंद आता है, वे लोग आप सभी पर हावी होते हुए अपनी बात मनवाने का प्रयास करते हैं और कहीं न कहीं आपको सम्यक से दूर करने का पुरुषार्थ करते। पर अगर आपकी श्रद्धा अटल है और आपको सच्चे देवशास्त्र गुरु पर विश्वास है, तो उस विश्वास के और श्रद्धान के माध्यम से आप अवश्य ही अपने घर की, अपने स्थान की उस नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। इसमें कोई भी विकल्प, कोई भी शंका नहीं। पर पुनः इस बात को मैं दोहराना चाहता हूँ कि आपकी श्रद्धा अटल होगी तो ही कार्य होगा, अन्य किसी भी प्रकार से वह होने वाला है नहीं है।
जैसे हमारे महान स्तोत्र है, मंत्र है, जिसके माध्यम से हम उस नेगेटिविटी को बाहर कर सकते। और मात्र स्तोत्र पाठ ही नहीं, ऐसे कई सारे साधन हैं जो वर्तमान में वास्तुविज्ञ या बहुत सारे ऐसे विद्वान, ज्ञानी, पंडित आदि हैं जिनके माध्यम से आप ठीक कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं करना है, मैं तो कहता हूँ कि प्रतिदिन अगर हर व्यक्ति अपने घर में ज़ोर से नमोकार मंत्र भी पढ़ ले तो जितनी भी नेगेटिविटी है, जितने भूत प्रेत आदि जो भी बाधा है, तत्क्षण में वह दूर हो सकते हैं। ये आगम से प्रमाणित वचन है, क्योंकि नमोकार मंत्र में इतनी ऊर्जा और इतनी ऊर्जा है कि जिसका वर्णन करना ही संभव नहीं हो सकता। और नमोकार मंत्र को प्रतिदिन प्रत्येक कमरे में या प्रत्येक स्थान से अगर आप ज़ोर से उच्चारित करें, हर व्यक्ति 9 बार भी उसका उच्चारण करे तो भी बहुत सारी नेगेटिविटी जा सकती है। उनसे काम नहीं बन रहा है तो भक्तांबर का पाठ किया जाए, भक्तांबर का घी का दीपक जलाते हुए भक्तांबर के विशेष अनुष्ठान किए जा सकते हैं। मात्र उतना ही नहीं, अपितु पूजन के बाद जो शेषाक्षत बचते हैं उससे नमोकार मंत्र या चत्तारी मंगल पढ़ते हुए घर में क्षेपण किए जा सकते हैं। जो प्रभु का गंधोदक होता है उसे भी घर में लाकर अपनी घर की शुद्धि की जा सकती है। इसके अलावा भी ऐसे अनेक उपचार हमारे आचार्यों ने और वर्तमान के उन विद्वानों ने प्रस्थापित किए हैं, जिसके माध्यम से आप अपने घर की ऊर्जा को संतुलित कर सकते हो। कभी अधिक पॉजिटिव ऊर्जा भी होती है तो भी विपरीतता देखने में आती है, तो उसके लिए जो बहुत सारे साधन ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए कहे जाते हैं, जैसे पिरामिड्स है या अनेक उपचार भी उसके विषय में लिखे हैं, तो उस वास्तुविज्ञ विद्वानों के संपर्क करते हुए, उनसे सलाह लेते हुए आप अपने घर की उस ऊर्जा को बैलेंस करें। जितनी नकारात्मकता है, नेगेटिविटी है, वह स्वाभाविक रूप से दूर होगी। पर पुनः मैं कह दूँ, अपने आगम, अपने धर्म, अपने देवशास्त्र गुरु पर अकाट श्रद्धा की आवश्यकता है, और आप अपने श्रद्धा से ही उन ममोकार मंत्र से भी अपने घर की नेगेटिविटी को पॉजिटिव कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ। स्मृति जैन, गाड़रवाड़ा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। मेरी शंका यह है कि घर परिवार में रहते हुए एक महिला की भूमिका में हम कैसे अपनी कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए धर्म और संयम का पालन कर सकें और स्त्री पर्याय का छेदन कर सकें। हे गुरुवर, मेरी शंका का समाधान कीजिए। नमोस्तु। माँ, वर्तमान में आप जैसे कुछ जीवों ने जो धर्म को और गृहस्थों के कर्तव्यों को जो बिल्कुल भिन्न भिन्न मान के रखा है, ऐसा मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है। अगर विवेकपूर्वक आपने धर्म को, धर्म की क्रियाओं को समझा है, तो आपको अलग से घर परिवार के कर्तव्यों को समय देने की आवश्यकता नहीं है, या वास्तव में घर परिवार के कर्तव्यों को ही सही मायने में समझा है तो धर्म करने के लिए अनावश्यक प्रेशर, टेंशन लेने की भी आवश्यकता नहीं। दोनों में पहले से ही हमारे आचार्य भगवंतों ने और तीर्थंकरों ने बहुत अच्छा बैलेंस बनाते हुए ही व्यवस्था बनाई है। जो श्रावकोचित 6 आवश्यकों का कथन किया है, उसके माध्यम से आप घर के, गृहस्थी के उन कर्तव्यों का भी निर्वाह कर सकते हैं और आपके धर्मों के जो आवश्यक, जिसे आप मात्र धर्म के मान रहे हैं, उसका भी परिपालन कर सकते। जैसे अगर आप प्रतिदिन देव पूजा, गुरुपास्ती, स्वाध्याय, संयम और तप, दान, इन विषयों को समझे तो आप पूजा करते समय भी अपने जो बालक है, बालिका है, उनको उंगली पकड़कर घर ले जाने, मंदिर ले जाने का प्रयास करेंगे तो उनको संस्कार देने का कर्तव्य हो गया। स्वाध्याय करते समय आप अकेले स्वाध्याय कर रहे हैं, भले ही कोई नहीं बैठे, पर सबके सामने जोर से उच्चारण करते हुए आप स्वाध्याय करने का प्रयास करो। किसी को एक आध शब्द अच्छा लगा, वो सुनने के लिए बैठा, उसको संस्कारित हो गया, वो हमारा संस्कार रूपी एक कर्तव्य पालन हो सकता है। मात्र इतना ही नहीं, दान है, गुरु भक्ति है, प्रत्येक कार्यों को अगर विवेक से श्रावक करना सीख ले तो अलग से धर्म और अलग से कर्तव्यों का पालन करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। जैसे
जैसे आप घर में भोजन बना रहे हैं, भोजन बनाते बनाते अक्सर यही होता है, व्यक्ति अपने आप को कोसता है, अरे यार 2 घंटे से भोजन बनाना पड़ रहा है, उससे अच्छा तो मैं पूजा कर लेता, उससे अच्छा तो मैं विधान में चला जाता, उससे अच्छा तो महाराज को आहार दे के आता। इतना अपने आप को कोसते कोसते आपने जो पाप किया, कर्तव्य तो घर का कर रहे थे, पर वही आप ये सोचते चलो कोई बात नहीं है, आज मुनिराज को आहार नहीं दे पाए, हम स्वाध्याय नहीं कर पाए, पूजा नहीं कर पाए, पर घर गृहस्थ जो है उनको ही मैंने भोजन करवाए, ये भी मेरा सौभाग्य है। ऐसी सकारात्मक सोच लेते हुए उन कर्तव्यों से भी आप जो पाप आज तक कमाते आए हैं उससे आप अवश्य ही पुण्य प्राप्त कर सकते। घर में कोई बुजुर्ग है, उनकी सेवा आप कर रहे हैं तो आप उनको ये भी सोच कर कह सकते हैं, जो भूत वृत्ति अनुकंपा करते हुए हम साता वेदनियों को प्राप्त कर सकते हैं, तो ये भी दया हमारा बहुत बड़ा धर्म था। ठीक है, मात्र पूजा पाठ करना या निर्ग्रंथों को दान देना, ग्रंथ खोल के बैठ लेना, उपवास तपास करना, इतना ही मात्र धर्म नहीं है। मैं ये किंचित भी नहीं कह रहा हूँ कि इसे छोड़ना है, ये भी धर्म के साधन है, पर इसके साथ साथ अगर हमारी भावों की विशुद्धि बन रही है, जैसे हमें दोपहर में थोड़ा सा समय मिला, 10 ही मिनट का समय मिला और 10 मिनट के समय में आपने 2 नमोकार की माला फेर ली, तो यह क्या धर्म नहीं है? आपने पानी छानते हुए बहुत विवेक पूर्वक एक बूंद की भी विलछानी जमीन पर ना गिरे, ये विवेक रख लिया, तो क्या आपने अहिंसा रूपी इतना महान धर्म का पालन नहीं किया है? ये प्रदर्शन का विषय भिन्न हो सकता है, दुनिया को दिखाने के लिए धर्मात्मा धार्मिक होना भिन्न विषय हो सकता है। आप अपने घर के प्रत्येक कर्तव्यों में भी बहुत विवेक पूर्वक कार्य करते हुए बहुत सारा धर्म और बहुत सारा पुण्य भी प्राप्त कर सकते। इसलिए सबसे पहले प्रत्येक गृहस्थों के कर्तव्यों में अगर आपने भावों की विशुद्धि प्राप्त करने का प्रयास किया है तो अवश्य ही आपने अपने स्वयं पर दया, करुणा, अनुकंपा और स्वयं को ही संयमित करने का प्रयास किया। ये स्वाभाविक सी बात है माँ कि किसी को 2 घंटे मंदिर जाने को समय मिलता है तो किसी को 15 मिनट भी नहीं मिलता है। ये अपने अपने कर्मों के निमित्त से मिले हुए ये संयोग संबंध हुआ करते हैं। तो मैं तो हर किसी को यही सलाह देता हूँ, धर्म मात्र परमात्मा के दर पर गुरु के चरणों में नहीं होता। हम परोक्ष रूप से जहाँ बैठे हैं वहाँ से बैठकर, जैसे परोक्ष रूप से हम सिद्धों की वंदना कर सकते हैं, तो परोक्ष रूप से हमें 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट भी मिला तो हम उसके माध्यम से बहुत सारे धर्म और धर्म की क्रियाओं के माध्यम से अपने जीवन में समतोल और बैलेंस अवश्य ही प्राप्त कर सकते। पर मैं पुनः इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि हम अपने उन श्रावकोचित कर्तव्य जो कि घर की जिम्मेदारी रूप होती है उनका प्रतिपालन करते समय हमेशा ही पॉजिटिव सोचे। चाहे भोजन बनाना हो, पानी छानना हो, चाहे घर का कोई अन्य कार्य भी हो, वहाँ आप विवेक पूर्वक अगर कार्य करेंगे तो धर्म से और पुण्य से कभी भी वंचित रहने वाले नहीं हो। पर अक्सर ऐसा शायद नहीं होता, इसीलिए व्यक्ति सोचता है कि मैं मंदिर में जाकर धर्म करो या किसी तीर्थ क्षेत्र पर जाकर धर्म करो। ऐसा आवश्यक नहीं है। हम जहाँ हैं, हाँ, ऐसा भी नहीं है कि मंदिर जाना नहीं चाहिए फिर घर में ही सब काम हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। समय में निकाल कर मंदिर भी जाना चाहिए, समय निकाल कर स्वाध्याय भी करना चाहिए, पर उसके पीछे भावों की अशुद्धि करना ये उचित नहीं है। रही बात संयम की, तो संयम भी बहुत बड़ा संयम एकासन उपवास से ही किया नहीं जा सकता। माना कि आपको पता है भोजन बनाते समय आपको 2 घंटे अब कुछ खाने पीने का मौका मिलने ही वाला नहीं है, तो हम 2 घंटे के लिए त्याग नहीं कर सकते। 2 घंटे के लिए त्याग कर सकते। थाली पर आज का भोजन बनने के बाद भी माताओं को तो विशेष पता रहता है कि आज कितनी सामग्री बनी है, कितने अनाज, कितनी हरी बनी है, तो उसको छोड़ के सबका हम त्याग करते हुए बहुत सारा संयम धारण कर सकते हैं। इसके अलावा प्रतिदिन का, हफ्ते का, महीने का, साल भर का क्रम से कुछ उन अनाज का या हरी आदि का त्याग करते हुए बहुत सारा संयम प्राप्त कर सकते। इतना ही नहीं तो हम वाणी संयम तो ग्रहण ही कर सकते। और मेरे हिसाब से तो प्रत्येक गृहिणी के जीवन में अगर ये वाणी संयम आ जाए 10-15 मिनट के मौन के रूप में, तो घर परिवार की जो कलह और लड़ाई देखने में आती है वही अक्सर बच सकती है। इसलिए भोजन, मैं तो कहता हूँ भोजन बनाते समय नहीं, सभी माताएं इतना ही सोच ले कि जब भी लड़ने
के भाव हो, 10 मिनट का मौन, ऐसा तुरंत कायोत्सर्ग कर ले तो बहुत सारी समस्याओं का अपने आप हल होगा। अहिंसा रूपी धर्म और वाणी संयम भी आपके जीवन में आएगा और क्रम क्रम से उस वाणी संयम, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम के माध्यम से आप आर्य का व्रत को धारण करें। क्योंकि घर में अभ्यास नहीं है, घर वालों की सुनने की शक्ति नहीं है, तो समाज की और बाहर के लोगों की सुनने की शक्ति कभी नहीं आ सकती। इसलिए शक्ति को बढ़ाते हुए मौन साधना, वाणी संयम, प्राणी और इंद्रियों के संयम के माध्यम से आर्य का व्रत को ग्रहण करें और आर्य का व्रत के माध्यम से ही उस स्त्री पर्याय का छेदन होगा, अन्य किसी भी नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। रितेश जैन, गाड़रवाड़ा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि सम्मोह शरण में अनंत अनंत सभी मोक्ष को प्राप्त करते हैं, तो उसमें तीर्थंकर भगवान का जो पद होता है वो तीर्थंकर को ही प्राप्त क्यों होता है? जो भी जीव सिद्ध भगवान बनता है वह नियम से अरिहंत बने बिना नहीं बनता। और ये भी आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक अरिहंत भगवान का समोशरण लगे। जो उन सभी अरिहंतों में विशेष हुआ करते हैं, विशेष पुण्य के उदय से तीर्थंकर नाम प्रकृति को प्राप्त होते हैं, वो ही तीर्थंकर हुआ करते हैं। सामान्य भाषा में पाठशाला के हिसाब से अगर हम समझे, जो धर्म तीर्थ को चलाते हैं उन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। वह मात्र 24 ही होते हैं, बाकी अनंतानंत अरिहंत बने बिना सिद्ध नहीं होते, ये भी सत्य है। पर ये अवश्य समझे कि उन अरिहंतों में जो स्पेशल होते हैं, विशेष होते हैं, वे तीर्थंकर होते। जैसे डॉक्टर तो हर कोई होता है, BMS भी, MBBS भी, होम्योपैथिक भी, सभी डॉक्टर कहलाते हैं। पर MD करने वाला जो स्पेशलिस्ट होता है, ऐसे सब केवल ज्ञानियों में जो स्पेशलिस्ट होते हैं उन्हें तीर्थंकर केवली कहा जाता है। ऐसे 7 केवलियों का विभाजन आगम में कहा है। उन सब में जो विशेष है, जैसे स्कूल के भी निमित्त से आपने देखा होगा, स्कूल कॉलेज में पढ़ाने वाले टीचर तो हर कोई होते हैं, पर उनका मुखिया कौन? तो प्रिंसिपल होता है। ऐसे ही सभी अरिहंतों में कोई मुखिया जो सबको मार्गदर्शन करता है, अन्य अरिहंतों को भी, अन्य मुनिराजों को भी, अन्य सभी को मार्गदर्शन करते हुए धर्म तीर्थ को चलाने का जो पुरुषार्थ करता है, श्रेष्ठ पुण्यात्मा होता है, वही विशेष 24 तीर्थंकर एक युग में, एक काल में होते हैं। बाकी सभी अरिहंत बन के ही सिद्ध बनते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। आशा मुकेश जैन, गाड़रवाड़ा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। मुनि श्री के चरणों में सत सत नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा छोटा सा प्रश्न है कि मनुष्य को अंतर्मुखी होना ज़्यादा श्रेष्ठ है या बहिर्मुखी होना चाहिए ज़्यादा श्रेष्ठ है? मनुष्यों का अंतर्मुखी होना, मात्र बहिर्मुखी होना श्रेष्ठ नहीं है। ये तो श्रावक का और मनुष्यों का विवेक है कि कौन से समय पर उसे अंतर्मुखी होना है और कौन से समय पर बहिर्मुखी हो। सर्वथा अंतर्मुखी होकर रहेगा तो भी उसकी कोई कीमत नहीं है, और सर्वथा बहिर्मुखी होकर रहेगा तो भी उसकी कोई कीमत नहीं। ये तो व्यक्तिगत व्यक्ति का विवेक होना चाहिए कि कौन से समय पर हमें क्या करना है। जैसे हमें समझ में आ रहा है कि बाहर विपरीतता है, हमारे अनुकूल कार्य नहीं हो रहा है, तब तुरंत अंतर्मुखी हो जाओ। और जब हमें प्रभु मिल रहे हैं, गुरु मिल रहे हैं, साक्षात उनके सामने है, तब हम बहिर्मुखी होकर उनको प्राप्त करने का प्रयास करें। पता चला भगवान के सामने जाकर आंख बंद करके ध्यान में बैठ गए और घर में रागी द्वेषी को देखने के लिए हम बहिर्मुखी हो गए। तो ये विवेक स्वयं का होना चाहिए कि हमें कब क्या करना है। एक ही एक करने से कभी आनंद नहीं आता। कभी बहिर्मुखी, कभी अंतर्मुखी होते हुए मनुष्य जीवन का आनंद ले। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती रुचि जैन, गाड़रवाड़ा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। के देवता के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि संगति और संस्कार में से भाग्यशाली कौन है? क्या संगति हमारे संस्कारों पर प्रभाव डालती है? नमोस्तु गुरुदेव। संगति और संस्कार दोनों भी
प्रभावशाली है और दोनों भी महत्वशाली। किस समय पर कौन प्रभावशाली हो, ये तो उस समय की और व्यक्ति के पुण्य पाप की नज़ाकत या पुण्य पाप की स्थिति ही बता सकती। क्योंकि बहुत बड़े बड़े संस्कारी जीव भी कभी एकाध बार संगति के निमित्त से बिगड़ते हुए देखे गए हैं, और ऐसा भी देखा जाता है कि विपरीत संगतियों को प्राप्त करने के बाद भी इतने प्रबल संस्कार रहे कि वे अपने उस कार्य से कभी भी डगमगाए नहीं। ऐसे आगम में बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं। तो इस दोनों में मैं ये श्रेष्ठ मानता हूँ कि जो इन दोनों के साथ जीव का, मनुष्य का, व्यक्ति का व्यक्तिगत कर्मोदय हुआ करता है, वो ही कुछ अंशों में, पर फिर भी समझना कुछ अंशों में प्रभावशाली हो सकता है। क्योंकि तीव्र जब कर्मोदय आता है तब कोई भी संगति और संस्कार कार्यकारी नहीं होते। इसलिए उन संगति और संस्कार दोनों को ही विशेष प्रबल करने का पुरुषार्थ करे, इतने प्रबल करे जिसके माध्यम से कर्मोदय भी ढीला पड़े, तो ही वे दोनों जीव की उस उत्कृष्ट जीवन के ओर बढ़ाने के लिए पुरुषार्थरत हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। इसलिए उस संगति और संस्कारों को दोनों में कंपैरिजन करने के अलावा, दोनों में तुलना करने के अलावा समय पे हम संगति का भी ध्यान दें और समय पे संस्कारों को भी वृद्धिंगत करने का प्रयास करें, जिसके माध्यम से तीव्र कर्मोदय में भी हम पापों से और विपरीतता से बच सके। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए गाड़रवाड़ा मध्य प्रदेश से अध्यक्ष जिनेश जैन हमारे सामने। नमस्ते गुरुदेव। जब हमारे बीच में महाराज हों, उनका स्वास्थ्य ठीक ना हो महाराज जी, अगर वो बिहार के लिए कह रहे हों, कहीं जाना हो, तो हम उनको किस तरह रोक सकते हैं? इसका क्या उपाय हो सकता है महाराज जी, इस पर जरूर बताएं। श्रावकों की अपेक्षा से साधु का स्वास्थ्य कभी ठीक ही नहीं हो सकता, क्योंकि कोई श्रावक साधु को अपने से दूर करना कभी चाहता ही नहीं है। ये परम सत्य है कि जीव की और समाज की जो श्रद्धा और समर्पण हुआ करता है, उसके निमित्त से ही साधु का विहार उनके नगर की ओर हुआ करता है। पर इसके साथ साथ अध्यक्ष जी ये भी समझे कि साधु बहता पानी और रमता जोगी से भी महान होता है। इसलिए कितना भी उन्हें रोकने का प्रयास करना, पर वह अपने नियत परिणाम और परिणति के साथ साथ अनियत विहार करते हुए अन्यत्र गमन करेंगे ही। और ये भी विशेष ध्यान रखें कि जैसा बहता पानी ही निर्मल रहता है, साधु की बहती परिणति, विहार करने की परिणाम ही उनको बहुत श्रेष्ठ और बहुत महान बनाते हैं। इसलिए मात्र अपने स्वार्थ के पीछे किसी भी साधु को रोकने का प्रयास ना करें। वह तो स्वाभाविक बात है, जो आया है उसे जाना भी पड़ेगा। और मैं तो कहता हूँ, आप तो बहुत बड़े विद्याधर हैं, आपके आगे पीछे बहुत सारी गाड़ियाँ और देवों के वाहन लगे हैं। आपकी जब इच्छा हो तब आप गुरु के दर्शन करने पहुँचे, आहार दान दें और सौभाग्य को प्राप्त करें। ये सौभाग्य हमेशा ही आपको मिलता रहेगा। वे तो चलते आए हैं और चल के जाएंगे, इसलिए उनकी अनुकूलता, आगे की व्यवस्था, गुरु आज्ञा ही उनके लिए सर्वोपरि होती है। शरीर के स्वास्थ्य से ज़्यादा वे अपने आत्मा और मन के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। इसलिए एक जगह पर लंबे समय बिना प्रयोजन के नहीं रुकते। यही आपके लिए सम्यक समाधान।